हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस और हेयर के बीच में क्या रिलेशन है। क्या जो स्ट्रेस है वो हमारे हेयर लॉस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो में हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में, हेयर के फेसेस के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस अटैक्स हेयर इन 3 वेज। जो स्ट्रेस है हमारे हेयर पे वो 3 वेज में अटैक करता है। ठीक है, ये तीनों वेज लिखे हुए हैं। इन तीनों वेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी कि बेसिकली ये है क्या, ये कैसे हमारे हेयर को डैमेज करते हैं, कैसे ये हमारा हेयर लॉस करते हैं। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, हेयर के फेसेस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ हेयर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स मैंने लोकेट कर रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट आता है हमारा हेयर शाफ्ट। ये जो आपको लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है, सबसे अपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं हेयर शाफ्ट। ठीक है, फिर इसके नीचे आता है हमारा हेयर फॉलिकल। बॉटम से थोड़ा ऊपर यहाँ पे आपको जो पार्ट दिख रहा है वो है हेयर फॉलिकल। और सबसे नीचे आता है हमारा हेयर बल्ब। जो बल्ब लाइक, हेयर बल्ब क्यों बोलते हैं कि ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा हेयर पेपिला। हेयर पेपिला का काम क्या होता है, मतलब ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हेयर को उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। कुछ ब्लड कैपिलरीज को हेयर से कनेक्ट करके रखता है। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, इसको ग्रोथ प्रोवाइड करती है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि ये ग्रो हो और बढ़ सके। तो ये कुछ बेसिक्स पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, फिर हमारा अगला आ जाता है हेयर फेसिस। हेयर के 4 फेसिस होते हैं। उन चारों फेसिस में जिसमें ये ग्रो होता है, फिर इसकी ग्रोथ रुकती है, फिर ये रेस्टिंग फेस में आता है, फिर ये फॉल ऑफ हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, इन चारों फेसिस के बारे में हम समझ लेंगे कि बेसिकली है क्या ये। ठीक है, एनोजन। सबसे पहला फेस आता है हमारा एनोजन फेस। एनोजन वो फेस होता है जिसमें ग्रोइंग होती है। हेयर की क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एनोजन फेस है। एनोजन फेस में क्या होता है, जो हेयर है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। फिर आता है हमारा कैटेजन फेस। कैटेजन फेस वो फेस होता है जिसमें जो हेयर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, एंड ऑफ हेयर ग्रोथ हो जाता है, मतलब हेयर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। फिर आता है हमारा टेलोजन फेस। टेलोजन फेस में क्या होता है, रेस्टिंग फेस, जिसमें जो हेयर है वो रेस्ट करता है, वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जहाँ पे ना उसकी कोई ग्रोथ होती है, वो सिर्फ रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ठीक है, और सबसे बाद में आता है हमारा एक्सोजन फेस। एक्सोजन फेस में क्या होता है, जो हेयर है फाइनली वो क्या हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, मतलब टूट के गिर जाता है। टीलोजन फेस में वो अप्रॉक्सीमेटली गिरने के कगार पे आ ही जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, मतलब वो एक रेस्टिंग फेज में चला गया, अब उसके बाद वो क्या होगा, सीधा फॉल ऑफ होगा एक्सोजन फेज के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ हेयर के फेसेस थे, मैंने बता दिए, हेयर के पार्ट्स भी मैंने बता दिए। अब हम समझ लेते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हमारे हेयर पे कैसे अटैक करता है, कैसे हमारे हेयर लॉस में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सबसे पहला जो फेस है वो आता है हमारा टीलोजन इफ्लुवियम। टीलोजन इफ्लुवियम क्या करता है, हमारे हेयर को एक रेस्टिंग फेस में भेज देता है। रेस्टिंग फेस मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम टीलोजन फेस भी बोलते हैं, जिसमें हेयर की ग्रोथ ये सब रुक जाती है। ठीक है, और हेयर क्या है, एकदम रेस्ट पे चला जाता है, वो कुछ नहीं करता, वो क्या एकदम रेस्ट पे चला जाता है। ठीक है, एक रेस्टिंग फेस में भेज देता है। रेस्टिंग फेस के बाद जो हमारे हेयर है वो फॉल ऑफ होने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हेयर लॉस हमारा बढ़ जाता है। फिर आता है हमारा ट्रिकल्टोमेनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये एक ऐसी कंडीशन या डिसऑर्डर है जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने बाल खुद ही खींचने लगता है। ठीक है, खुद ही अपने बालों को पुल ऑफ करने लग जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, जिसमें चाहे वो मेंटल लेवल पे हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो गया। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, अपने बालों को खुद नोच रहा है, खुद ही खींच रहा है, तो इस कंडीशन में ऐसा होता है। फिर आता है हमारा एलोप्सिया एरिएटा। एलोप्सिया एरिएटा में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे हेयर पे अटैक करता है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, हमें डिजीज वगैरह से हमें बचा के रखता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है बेसिकली। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेयर पे ही अटैक करने लग जाते हैं। फिर एक कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हमारे जो हेयर है वो क्या, हेयर लॉस होने लग जाता है। ये कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन है जिसमें जो स्ट्रेस है वो हमारे हेयर पे कैसे अटैक करता है, कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हेयर लॉस के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। और वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।